देखिए, ये बेशर्म अनिल मिश्रा जो अंबेडकर जी का दुश्मन है, उनसे नफरत करता है और उसकी नफरत की आड़ में आए दिन उनको गाली देता है। वो आज जमानत के लिए जो तड़प रहा है या फिर यूं कहे कि परेशान हो रहा है, उन्हें होना नहीं चाहिए था, क्योंकि असल जगह जो है उनका जहन्नम ही था। असल जगह उनका सलाखों के पीछे ही था और वो आज जेल में है। तो इस बात की खुशी है कि अंबेडकरवादी जो संघर्ष कर रहे थे, जो दरअसल ये सोच रहे थे कि ऐसे नफरती चिंटू आखिर क्यों सड़क पे है, जो जय श्री राम का नाम बेचकर दरअसल हिंदू मुसलमान करते हैं और दरअसल अंबेडकर जी को गाली देते हैं, पुतला जलाते हैं, फोटो जलाते हैं और मूर्ति लगाने का विरोध करते हैं, वो भी अंबेडकर जी का। तो आज जमानत को लेकर जिस तरीके से एक बहस छिड़ गई है, उन्हें वाकई में जमानत नहीं मिलना चाहिए। अगर कोई अंबेडकरवादी जज होगा, अगर वाकई में उन्हें कोई प्रेशर नहीं होगा, कोई डर नहीं होगा, यकीन मानिए कि ये सलाखों के पीछे ही रहेगा। और जिस तरीके से अंबेडकर जी का इन्होंने विरोध किया, जिस तरीके से इन्होंने संविधान के खिलाफ काम किया, जिस तरीके से अंबेडकर जी को लेकर नफरतें फैलाई, उनको गंदा कहा, उन्होंने कहा कि संविधान नहीं लिखा है, इस लिहाज से इन पर ऐसे देशद्रोह का मुकदमा जो चलाने की बात हो रही है, बिल्कुल चलाना चाहिए और इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन वो तो मानने को तैयार ही नहीं है कि नहीं, ये मानेंगे क्यों? इनके दिमाग जब खराब हो जाए, ऐसे वकीलों का जब ज़मीर बिक जाए, ऐसे वकील जब संविधान के आड़ में अंधे हो जाए, जब संविधान उन्हें दिखे ही ना, बाबा अंबेडकर जी की दरअसल अहमियत ना समझ में आए, तो लाजमी है कि ये इन्हें दरअसल जो है गाली ही देंगे, इनको गंदा ही कहेंगे, इनको बेवकूफ़ कहेंगे। जब भीम आर्मी की सेना जाएगी, जब चंद्रशेखर आज़ाद जाएंगे और संविधान समर्थक, संविधान के रक्षक जब इस देश में प्रोटेस्ट करेंगे, उनको लेकर जब जो है प्रोटेस्ट करेंगे, उनको लेकर सेमिनार करेंगे, उनको लेकर जागरूकता फैलाएंगे, तब ये नफरती चिंटू जो है नफरत फैलाने के लिए सड़कों पे आ जाएंगे। मैं सलाम करता हूं एमपी पुलिस को और सीएम मोहन यादव को कि वाकई में इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर इनको जेल में डाला है और इनकी जगह वाकई में जेल में ही था। लेकिन बड़ी अफसोस की बात है कि इनके वकील, इनके समर्थक आज भी कह रहे हैं कि भाई इनकी तबीयत खराब है, इन्हें अस्पताल जाना है। ये नाटक कर रहे हैं, ये ढोंग कर रहे हैं। अगर सीसीटीवी कैमरा लगा दिया जाए तो पता चल जाएगा कि अनिल मिश्रा इतना जहरीला है, इतना खतरनाक है कि सांप वाला जो कोबरा है उससे भी खतरनाक है यार। वो इसलिए क्योंकि सोचिए, इन लोगों को आखिर संविधान से नफरत क्यों है, अंबेडकर जी से नफरत क्यों? वो इसलिए क्योंकि ये दलितों को दलित नहीं समझते, ये लोग मुसलमानों को मुसलमान नहीं समझते, हमारे दलित समाज को दलित समाज नहीं समझते, ये अपने आप को ब्राह्मण समझते हैं और ब्राह्मण के नाम पर दरअसल ये दंगा फैला रहे हैं। बहुत सारे ब्राह्मण पंडितों से हमने मिला, हमने बहुत सारे ब्राह्मण पंडितों से भी मिला, बहुत सारे लोगों से मिला, उनको तो नहीं नफरत है अंबेडकर जी से, वो तो गंदे नहीं कहते। ये क्यों कहते हैं? क्योंकि सत्ता के लालची में इतने अंधे हो गए हैं कि अंबेडकर जी इन्हें दरअसल घिनौने और गलत लग रहा है। तो अनिल मिश्रा के समर्थन में जो लोग हैं उनको आप क्या कहेंगे? वो तो नहीं, कह रहे ये हैं बिल्कुल, ये सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। जो अनिल मिश्रा के समर्थक में है, जो सड़कों पे आ रहे हैं, जो इनकी लड़ाई लड़ रहे हैं, इन सब की कार्रवाई जो है कार्रवाई होनी चाहिए। इन सबको जेल में डालना चाहिए। कोई जगह नहीं है, ये हिंदुस्तान संविधान से चलता है, ये संविधान, ये देश भीमराव अंबेडकर जी से चलता है और इस पे आप सवाल खड़ा कर रहे हैं, इस पे प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। भाई कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है कि आप इसका विरोध करें। इसके विरोध के बारे में तो सोच ही नहीं सकते हैं। जब देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जी, तमाम विपक्ष के नेता जब घुटने टेकते हैं, माथा टेकते हैं अंबेडकर जी के सामने, ये दो कौड़ी के वकील की क्या हैसियत है कि उनका विरोध करें? दरअसल मैं आपको बताऊं कि अनिल मिश्रा का खेल क्या, अनिल मिश्रा क्या है। अनिल मिश्रा दरअसल एक ख़त्म मक्खी है और इस मक्खी का इस्तेमाल सत्ता में बैठे लोग कर रहे हैं कि बाबा भीमराव अंबेडकर जी का विरोध करो और तुम्हें जो है ये पद दे देंगे, ये पद दे देंगे। इसके वजह से ये दिन दहाड़े गुंडागर्दी कर रहा है। नहीं, बिल्कुल राजनीतिक है, इसमें कोई कहने की बात नहीं है यार, इसमें कुछ समझने की बात नहीं है। पूरा हिंदुस्तान उसको समझ रहा है, ग्वालियर के लोग समझ रहे हैं, ये दलित समाज समझ रहा है, भीम आर्मी की सेना समझ रहा है, मायावती जी को चाहने वाले लोग समझ रहे हैं। और यही वजह है कि आज अनिल मिश्रा को लेकर इतनी जो है इतना तमाशा हो रहा है। इनको लेकर तमाशा भी नहीं होना चाहिए था। मैं सीएम मोहन यादव जी से, एमपी पुलिस से और खास करके हाई कोर्ट के जज, एमपी कोर्ट के जज से अनुरोध करूंगा, अपील करूंगा, माय लॉर्ड, ऐसे लोगों पर कोई लॉयल्टी नहीं दिखाना, कोई इमोशनलिटी नहीं दिखाना, कोई कुछ नहीं दिखाना है। इनको तबीयत खराब है, समर्थक के कहने से क्या होगा? समर्थक यहाँ जज थोड़ी है, समर्थक उनके भगवान थोड़ी हैं। अनिल मिश्रा अपना कुछ गुंडों को इकट्ठा करके और ये जो है धर्म के नाम पर जो है लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, वो नारे लगा रहे हैं, उससे नहीं बख्शा जाएगा। इनकी जगह जेल में है। ये अंबेडकर जी का विरोध कर रहे हैं, उनके फोटो जला रहे हैं, उनकी मूर्ति तोड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई एक संगठन है, हम मनुस्मृति को मानेंगे। आपको जो करना है कीजिए, लेकिन अपने घर में कीजिए। ये देश आपके बाप का नहीं है, ग्वालियर आपके बाप का नहीं है, हाईकोर्ट आपके बाप का नहीं है, वो हिंदुस्तान का है, अंबेडकर जी का है और अंबेडकर जी के मानने वाले लोगों का है। वो संविधान के पिता हैं, वो सबके पिता हैं और इस बात को समझना पड़ेगा। लेकिन ये नहीं समझेंगे, ये जाहिल लोग हैं। क्यों नहीं समझ
रहे हैं जो अनिल मिश्रा के समर्थन नहीं तो में है, उनके दिमाग में गोबर भर दिया गया है ना, अंबेडकर जी के खिलाफ नफरत भर दिया गया है, अंबेडकर जी के खिलाफ इतनी जहर भर दी गई है कि उन्हें नहीं दिखेगा कि इनकी अहमियत क्या है, इनका योगदान क्या है। आज हमारे देश में जो हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, जो सांस ले रहे हैं, खुलकर कुछ बोल पा रहे हैं या आप कुछ बोल पा रही हैं, जो दलित समाज कुछ बोल पा रहा है, वो अंबेडकर जी का देन है। जो उनके कद्र को समझता है, जो उनके किरदार को अहमियत से समझता है, उनको पता है कि उनके आंखों में आंसू आ जाता है उनके बारे में सोचकर। लेकिन ये जहरीले लोग, ये नफरती लोग, इतना दिमाग में इनके घिनौनापन भरा हुआ है, महिलाओं को लेकर, दलितों को लेकर, अंबेडकर जी को लेकर, ये सच कहाँ से बोलेंगे। तो ये इनके साथ जितने भी गैंग है ना, वो सब गैंग दरअसल जो है अंबेडकर जी से नफरत करने वाले हैं। तो उनको कहाँ से समझ में आएगी। सर आए दिन आप देखेंगे कि किसी भी अपराध पे बुलडोजर चल जाता है, तो क्या अनिल मिश्रा ने जिस तरह से बाबा साहब का अपमान किया, हाँ तो बिल्कुल, इनके यहाँ बुलडोजर चलना नहीं चाहिए? बहुत बढ़िया सवाल है। मैं यही पूछना चाहता हूँ एमपी पुलिस से और पूछना चाहता हूँ सीएम मोहन यादव से कि अगर थोड़ी सी भी अंबेडकर जी की मर्यादा है तो अनिल मिश्रा जैसे लोगों पर और अनिल मिश्रा के घर पर बुलडोजर क्यों नहीं चलता है, बुलडोज क्यों नहीं किया जाता, इनके घर को, इनके मकान को तोड़ा क्यों नहीं जाता। आए दिन जो रेहड़ी पटरी पर रह रहे लोग हैं, जो गरीब है, जो मिस्कीन है, जो जिनकी सलाहियत नहीं है कमाने खाने की, आप उनके रहमो करम के लिए तो नहीं सोचते, उन पर तो कहर बरसा देते हैं। और ये अनिल मिश्रा जैसे गुंडे, ये माफिया और इनके समर्थक वाले गैंग जो नफरत फैलाते हैं, जो आए दिन जहर उगलते हैं, इनको जेल, इन पर आप कार्रवाई क्यों नहीं करते, इस पर अतिक्रमण क्यों नहीं जाता, इन पर बुलडोज क्यों नहीं जाता, इनके मकान क्यों नहीं तोड़े जाते। नहीं तोड़े जाएंगे, इनके घर नहीं तोड़े जाएंगे अनिल मिश्रा के, क्योंकि इनके घर तोड़ेंगे तो इनकी राजनीति टूट जाएगी, इनके घर तोड़ेंगे तो इनके समर्थक टूट जाएंगे, इनके घर तोड़ेंगे तो इनके दरअसल चाहने वाले लोग जो है इनके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। इसलिए इनके घर पर बुलडोजर नहीं चलेगा, हमारे घर पर, इनके घर पर, गरीबों के घर पर बुलडोजर चलेगा। ये सरकार की मोनोपोली होती है, क्रोनोलॉजी होती है, ये क्रोनोलॉजी हम लोग अच्छे से चलते हैं, जानते हैं, समझते हैं। तो अनिल मिश्रा पे बुलडोजर नहीं चलेगा, ये हम लोग जानते हैं। अनिल मिश्रा ही नहीं है, इसके पहले आपने देखा होगा कि अमित शाह ने भी हाँ, बोला था कि बिल्कुल, फैशन बन चुका है अंबेडकर, बिल्कुल। अंबेडकर। देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने पार्लियामेंट से कहा, यही इन्हीं के पाले हुए लोग तो हैं, इन्हीं के पाले हुए गुंडे, माफिया हैं, पिल्ले हैं, और यही वजह है कि आज अंबेडकर जी से इतना नफरत हो गया। अरे भाई, हम भगवान का भी नाम लेंगे, हम अल्लाह का भी नाम लेंगे, हमको स्वर्ग जाना होगा चले जाएंगे, लेकिन असली स्वर्ग तो हमारा भारत है, असली स्वर्ग, असली जन्नत तो हमारा भारत है। यहाँ तो जीने दो, यहाँ तो सांसें लेने दो, यहाँ तो हवा लेने दो। और ये तमाम रास्ता दिखाने वाले अमित शाह जी नहीं है, अनिल मिश्रा नहीं है, ये रास्ता दिखाने वाले कि यही स्वर्ग है, यही मंदिर है, यही जन्नत है, यही मस्जिद है, वो अंबेडकर जी ही हैं, वो भीमराव अंबेडकर जी साहब हैं, जो सबकी उंगली पकड़कर सबको आंखें खोला, उन्होंने दिमाग खोलाया कि अपने हक के लिए लड़ना कैसे है, अपने हक के लिए संघर्ष कैसे करना है। नहीं तो अमित शाह जी ने तो पार्लियामेंट से कह दिया विपक्ष वालों को कि भैया अंबेडकर, अंबेडकर, अंबेडकर का नाम जब को देखो जी भी नहीं लगा उन्होंने, क्योंकि उनके दिमाग में ही इज्जत नहीं है। अगर इज्जत होता तो अंबेडकर जी बोलते, क्योंकि आज वो भगवान समान है, लोग उनको पूछते हैं, उनकी पूजा करते हैं। अब वो वही करते हैं पूजा जो उनकी कद्र और अहमियत को समझते हैं। नहीं तो ये लोग नफरत फैलाएंगे कि इनका नाम से ज़्यादा भगवान का नाम जपते तो स्वर्ग में चले जाते। अरे भैया, क्यों ना जपे, अंबेडकर जी का ना करें, जपे तो क्या आपके जो है गोडसे और ये नाथूराम गोडसे लोग को मानने वाले का जपा जाए, किसका मापा जाए। तो ये हमारा समझ रहा है कि अमित शाह जी के बयान की वजह से ही कहीं अंबेडकर जी का जो है पुतला तोड़ा जाता था, कहीं अंबेडकर जी का जो है ये मूर्ति तोड़ा जाता था, कहीं उनके तस्वीर जलाई जाती थी, और ऐसे जो है अनिल मिश्रा जैसे गुंडे पाले गए हैं, उनकी ही बदौलत है, ये इसमें कोई शक की बात नहीं है। बार बार सीएम मोहन यादव जी, एमपी पुलिस से कि ये लोग जो चुनौती देते हैं, सोशल मीडिया पर वार्निंग देते हैं इनके समर्थक कि ग्वालियर में आओ तो हम देख लेंगे, ग्वालियर में आओ तो हम संभाल लेंगे, ये दादागिरी, ये हिकरी हम और आप देख रहे हैं कि इनको इसलिए हो क्योंकि सत्ता का समर्थक है और यही वजह से गुंडेगिरी कर रहे हैं। इसके पहले लगभग साल भर हो गया अनिल मिश्रा को बयानबाजी करते हुए, और एक साल लग गया एमपी पुलिस को उन्हें उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करने में और कार्रवाई करने में। इसके पीछे किसका हाथ है? ये मजबूरी है कि उनको जेल में डाला गया है। जब एमपी पुलिस और सीएम मोहन यादव पे सवाल खड़े होने लगे कि अरे भैया, ये अंबेडकर जी का विरोध कर रहा है, ये अंबेडकर जी को गाली दे रहा है, ये संविधान को गाली दे रहा है, तो उन्होंने नहीं डाला, उन पर कार्रवाई नहीं की, बीएमआरए की सेना को ही वार्निंग दे दिया गया। तो जब देखा कि अब सर से जो है पानी ऊपर जा रहा है, तो चलो भैया अब ये हुड़दंग मचा रहे हैं, अब तो अंबेडकर जी का तस्वीर भी जलाने का, अब जेल में उठा के डालो। तो ये फॉर्मेलिटी के लिए डाला है, हम सब जानते हैं कि इसको छोड़ दिया जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे गुंडे, ऐसे माफिया को कभी भी जेल से नहीं छोड़ना चाहिए, कभी भी नहीं। भले कितना बहाना करेगा, ये तबीयत खराब का बहाना करेगा, ये कहेगा कि भाई हमारी तबीयत खराब है, स्वस्थ है, मैं दुरुस्त नहीं हूँ, ठीक नहीं हूँ, इनको छोड़ा जाए, तरह तरह की गिरगिराएगा। ऐसे लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, अनिल मिश्रा जी, अभी भी वक्त है, पलट जाइए, अभी भी वक्त है, अंबेडकर जी से माफ़ी मांग लीजिए, अभी भी उनकी चरणों में गिर जाइए, अभी भी उनकी पूजा कर लीजिए। नहीं तो
हम और आप भले ही इंसानियत के तौर पे माफ़ कर देंगे, लेकिन अंबेडकर के समर्थक आपको माफ़ नहीं करेंगे। इस देश में रह रहे लोग, इस देश में, इस मुल्क में रह रहे लोग आपको किसी भी सूरत में माफ़ नहीं करेंगे, भले अगर जज महोदय उन्हें माफ़ कर भी देते हैं तो, क्योंकि इनकी जगह सिर्फ जेल में है, जेल के बाहर बिल्कुल भी नहीं है, खास करके भारत की धरती पे तो है ही नहीं।